हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्टडी विथ अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं किशन साहनी आप सभी को तहे दिल से यही मैं मनोकामना पूरा मैं करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और आप लोग जहां भी हो मस्त हो, स्वस्थ हो, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। चलिए अब चलते हैं हम टॉपिक पर जो पढ़ा रहे थे। हमारा पिछला वीडियो आया था कि अपनी संख्याओं की जानकारी प्रश्नावली 1.1 पे पढ़ा चुका हूं और आज मैं पढ़ाऊंगा अपनी अपनी संख्याओं की जानकारी का ही चैप्टर है। पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का जो मतलब प्रश्नावली 1.1 पे पढ़ाया हूँ, अब ले चलता हूँ 1.2 पढ़ाने के लिए। तो आप लोग बढ़िया से वीडियो देखिए और ना समझ में आए तो कमेंट करिए, ठीक है। देखते हैं इस सवाल को ध्यान से कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए, पहला सवाल है प्रश्नावली 1.2 का। और पहला सवाल में ये है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, जब भी कुल वाला बात आ जाएगी, जितना टिकट बेचा गया है, सभी टिकटों का मतलब कि कितना टिकट बेचा गया, कुल बताइए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें जोड़ना है, ऐड करना है। ये दिमाग में हो जाना चाहिए। इसे जोड़ को भी हम कहते हैं योग कहते हैं। योग करना पड़ेगा तभी कुल का मान निकल जाएगा। तो देखो भाई, पहला दिन का मतलब बेचा गया, पहला दिन बेचा गया 1094, दूसरा दिन बेचा गया 1812, तीसरा दिन बेचा गया 2050 और चौथा दिन बेचा गया 2751। अब सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। देखो भाई, तो 4 2 6 1 7, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो, 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 को जीरो हाथ में लगा, 2 कैरी हासिल। जो भी तुम कहो, ये 2 बच गया, 2 बच गया भाई। तो आगे चलते हैं, अगला कॉलम जोड़ेंगे 0 8 0 7, 8 7 15, 15 दू 17, 17 को 7, 17 को 7 हो जाएगा। अब बचा फिर हमारा कैरी, कितना बच गया, एक फिर बच गया कैरी। तो आगे वाला में जुड़ेगा 1 2 दू दू 4, 2 6 1 7, मतलब कितना आ गया, 7707। 7707 इसका आंसर आएगा, 7707 जोड़ने पर आएगा। किसी को दिक्कत? देखो भाई, जोड़ना है कुल को, ठीक ना। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। उतार लो फटाक से, कुछ नहीं करना है, सबको एक लाइन से लिखकर जोड़ देना है। और तरीका जानना चाहो तो भाई, एक तरीका से और जानना चाहो तो बता दें। एक तरीका और होता है, जैसे कि 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751 बराबर। अब सबको जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 1 7, फिर 9, ये प्लस है, 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 को जीरो हाथ में लगा 2। अब 0 8 0 8 0 फिर जोड़ेंगे तो 8 8 7 15, 15 दू 7 17 हो जाएगा। तो 7 हाथ में लगा 1, 1 दू 4, 2 6 1 7, तो मतलब कितना आ गल, ये कह सकते हैं कि 7707 इसका आंसर आएगा, 7707। अब जैसे लगाना चाहे वैसे लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे समझ में आए। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। हमें आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग को जोड़ आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। बस लगाने का तरीका कैसे जान लगाते हैं तो ये जान जाओ कैसे लगाते हैं भाई, कि जब कुल पूछे, कुल संख्या बताए टिकटों की, सभी को जोड़ देंगे, चारों को, ठीक है। आगे चलते हैं अगला सवाल पर। ये तो हम लोग को पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल देखो, नीचे में लिखा हूं, इसे थोड़ा सा और सही कर दें। अब देखिए, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। मतलब जो शेखर है एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है।
मतलब कह रहा है कि वो 6,980 रन बना चुका है। उसे बनाना कितना है, एक सोच रहा है 10,000 बनाना है उसे। अब वो कितना और रन बनाए कि 1,000 पूरा हो जाए, उसे 10,000 पूरा हो जाए। 10,000 में क्या करना है, घटा देना है। 10,000 बड़ा है, 10,000 माइनस 6,980। अब घटा देंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो। अब बताओ जीरो में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं हम, हासिल लेते हैं, कैरी लेते हैं, बगल वालों से दर दया से भीख मांगते हैं। देखो अभी जीरो में से 8 नहीं घट सकता है, जब नहीं घटेगा तो बगल वाले से क्या करेंगे, हम एक लेंगे। इसके पास भी नहीं है, कहेगा रुक भाई अभी थोड़ा सा, इसके पास भी नहीं है। अब ये क्या करेगा, एक से लेगा 10, जीरो लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 10, इसे दे देगा तो कितना हो गया, इसके पास 9 हो गया, इसके पास 10 हो गया। इसे 1 रुपया दे दिया तो इसके पास 9 हो गया, इसके पास 10। 10 में से 8 गया 2, अब 9 में से 9 गया जीरो, 9 में से 6 गया 3। अब कितना आ गया, 3,020 रन की आवश्यकता और पड़ेगी उसे 10,000 बनाने के लिए रन। शेखर को कितना रन चाहिए कि 10,000 बन जाए, 3,020। 3,020 रन रहेगा तो उसका 10,000 पूरा हो जाएगा। अब उतार लो, अगला सवाल मैं आप लोग को सामने में पेश कर रहा हूँ। अभी फटाक से जितना जल्दी उतारो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करना ना भूलें। दूसरा सवाल समझ गए होंगे। तीसरा सवाल पर देखते हैं। तीसरा सवाल बोला है, जैसे कि देखो यहाँ पर तीसरा सवाल, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। मतलब दो प्रत्याशी उठे थे चुनाव में, एक तो पाया भाई 5,77,500 और दूसरा ने 3,48,700 पौलस। तो बोला उसकी जीवन जीतल है वो कितना वोट जीतल है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। सफल प्रत्याशी जो था ये हम लोग का 5,77,500, और जो हार गया था चुनाव उसका जो आया था वोटों की मतों की संख्या 3,48,700। अब इसी को हम क्या कर दें, घटा देंगे। तो जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो। अब 5 में से 7 नहीं जाएगा, जब 5 में से 7 नहीं जाएगा तो एक इससे ले लेगा, जब एक ले लेगा तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, ये एक ले लिया और इसके पास 6 रुपये बचेगा। 15 में से 7 गया तो बचेगा 8। अब बताओ 6 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा। एक हासिल ले लिया तो इसके पास हो गया 16 रुपया और इसके पास हो गया 6 रुपया। 16 में से 8 गया तो फिर बचेगा हमारा कितना, 8 बचेगा। अब बताओ 6 में से 4 जाएगा 2। अब क्योंकि एक दे दिया है 7, 7 में से 4 नहीं जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, फिर 5 में से 3 गया 2। इतने मतों से वो विजयी हुआ, मतलब जीता। मतलब कि 2,28,800 मतों से वो जीता है प्रत्याशी। अब समझ गए, इसमें घटा दिए। अगला सवाल एकदम आप लोग को मैं जो पहला सवाल बताया था वही सवाल है। देखो चौथा नंबर में बताया गया, कृति कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 पुस्तकें बेची मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितने बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितना। देखो इसमें एक प्रश्न में, मतलब एक ही प्रश्न में 3 क्वेश्चन बोल दिया, एक ही प्रश्न में 3 क्वेश्चन। देखो तीसरा नंबर प्रश्न उतार लिया होगी, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तीसरा मिटा दे रहे हैं, चौथा नंबर का सवाल ऊपर ही लगा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा नीचे भाई जगह नहीं है, इसलिए हम इसी में एडजस्ट करना होगा। तो नीचे वाला सवाल को मैं ऊपर लगा रहा हूँ। एक क्या बोला है, कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो पहला प्रश्न कुल मिलाकर है, तो पहले क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ते हैं। जहां कुल वाली बात आ गया कि मतलब कुल कुल कितना बिक्री हुआ, कुल कितनी संख्या है, कुल मिलाकर दोनों का मतलब जोड़े, दोनों को क्या कर दें, जोड़ देंगे, योग कर देंगे, ऐड कर देंगे।
दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला 2,85,891 और 4,07,68। अब इसे क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 1 8 9 9 6 15 15 को 5 हाथ में लगा, हासिल या कैरी। अब फिर आगे चलेंगे, 8 7 15 15 1 16, फिर हाथ में लगा 1 कैरी। अब देखो आगे 5 0 जोड़ दी तो 5 1 हासिलिया 6, 8 0 8 2 4 6 जोड़ दिए भाई। तो कितना आ गया, तो 6,86,659 आ गया। 6,86,659 इतना आ गया कुल बिक्री हुआ। अब उसके बाद अब बोला है, जैसे ये तो पहला प्रश्न था, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, किस सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में अधिक भल कितना भल हुए, तो कितना भल 4,07,68। और ये कितना अधिक भल है, तो क्या करेंगे, अब हम इसमें घटाएंगे, छोटे वाले में से घटा देंगे, प्रथम सप्ताह में से घटा देंगे। कितना अधिक भल है, कितना अधिक, कितना अधिक होगा भाई, तो बड़े वाले को लिखेंगे 4,07,68 माइनस 2,85,891। अब 8 में से 1 गया 7, 6 में से 9 नहीं जा पाएगा, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेगा, 7 में से 1 हासिल ले लिया तो 16 हो गया। ये तो 16 हो गया, लेकिन ये 6 हो जाएगा। 16 में से 9 गया तो बचा कितना, 7। अब बताओ 6 में से 8 नहीं जाएगा फिर, तो अब इससे देखो 0 से हासिल लेगा, नहीं है, इसके पास भी नहीं है। अब 4 से लेंगे सब, तो इसके पास 3 हो गया, इसके पास 9, इसके पास 9 और इसके पास 16 हो गया। 16 में से 8 गया तो बचेगा 8, 9 में से 5 गया बचेगा 4, 9 में से 8 गया बचेगा 1, 3 में से 2 गया बचेगा 1। तो मतलब इतना अधिक है, कितना अधिक, तो 1,14,877 अधिक है। देखो भाई, इस चौथे वाले प्रश्न में चार मतलब कि 3 क्वेश्चन दिया है। बोला है कुल मिलाकर कितने बिक्री हुई, तो कुल मिलाकर कितने बिक्री हुई, 6,86,659, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा बोला है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, देखो दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है, प्रथम सप्ताह वाला, द्वितीय सप्ताह वाला, दूसरे सप्ताह वाला बड़ा है, क्योंकि 4 लाख है, यहाँ पर 2 लाख है, तो 4 लाख वाला क्या हो गया, दूसरे सप्ताह वाला बड़ा हो गया। फिर बोला है कि और कितना अधिक हुई और कितना अधिक है, मतलब कितना अधिक है तो कितना अधिक में क्या करेंगे, बड़े वाले में छोटे को घटा देंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला सवाल पर। ये 4 नंबर सवाल लग गया, उतार लो, बढ़िया से उतार लो, अच्छे से उतार लो भाई। अब 5वें नंबर पर चलते हैं। इस प्रश्न मतलब कि इस प्रश्नावली में 12 सवाल है, आराम से देखते जाओ, मजा आएगा, और मैं 12 सवाल बताऊंगा आप लोग को। तो 4 सवाल समझ गए होंगे आप लोग। चौथा के बाद 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल जो दिया है देखो यहाँ पर, 5वां सवाल, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब जितने भी अंक दिए हैं, 1 2 3 4 5 अंक दिए हैं, और इन्हीं सबसे बड़ी संख्या बनाना है और इन्हीं सबसे छोटी संख्या बनाना है, और दोनों का अंतर मतलब घटाना करना है। क्या करना है, घटाना करना है। इधर देखिए सभी लोग, देखो सबसे बड़ी संख्या क्या इसमें है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो पहले हम 7 लिखेंगे, बड़ी संख्या बनाएंगे। फिर उसके बाद सबसे छोटी, उससे उससे छोटी कौन है, 6 है। फिर उससे छोटी कौन है भाई, तो 4 है। फिर उससे छोटी कौन है, 3 है। फिर उससे छोटी कौन है, 2 है। देखो 1 2 3 4 5, 5 अंकों की बड़ी संख्या बन गया। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 76,432 है। छोटी संख्या बनाना है तो छोटी संख्या क्या करेंगे, इसी का पलट देंगे,
देखो इसी को उल्टा लिखेंगे, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। ये देखो 5 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या है, और ये 5 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। अब दोनों क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ये ऊपर वाला बड़ी संख्या है, नीचे वाला छोटी संख्या, दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर मतलब घटाना। अब बताओ 2 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, हाथ से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसके पास 2 हो जाएगा। 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखो 2 में से नहीं जाएगा तो देखो एक हासिल दिया, कितना हो गया, 12 में से 6 गया, 6 हुआ। अब बताओ यहाँ पर 3 बचेगा, एक हासिल दिया, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। अब इसके पास 5 बचा, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। 7 में से 2 गया, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो कितना आया, कितना आ गया, 52,965। 52,965 इसका आंसर आएगा। समझ में आया बात को, ठीक है। तो आप लोग उतार लीजिए। अगला सवाल है 6वां नंबर, थोड़ा सा फास्ट करिए भाई आप लोग। 6वां नंबर देखिए ध्यान से। हाँ उतार लो, कुछ समय दे रहा हूँ भाई, 5-10 सेकेंड, या तो वीडियो रोक कर तुम लोग आराम से वीडियो को उतार लिया करो। तो न समझ में आए कमेंट करो, हम कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है। तो अगला सवाल देखो ध्यान से। अगला सवाल बोला है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए होंगे। अब देखो भाई 2006 में, वो भी जनवरी के महीने में। जनवरी के महीना कितने दिन का होता है, देखो भाई ऊपर में दे रहा हूँ। जनवरी का महीना कितने दिन का होता है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, सभी लोग कमेंट करते रहो, ठीक है। देखो भाई जनवरी का महीना जो होता है, देखो जो ये ऊपर होता है ना, देखो ये ऊपर हड्डी जो है ये 31 दिन का होता है, और जो नीचे हो जाएगा वो 30 दिन का होता है। लेकिन फरवरी का महीना आप लोग को पता है 28 और 29 दिन का होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो जो जनवरी है 31 दिन का होगा, कितने दिन का होगा, 31 दिन का होगा। 2000 मतलब जनवरी 2006 में कितने दिन का हो गया, जनवरी का महीना जो होता है, जनवरी में कितने दिन होंगे, तो 31 दिन हो जाएंगे। 31 का गुणा हम किसमें कर देंगे, 31 का गुणा हम कर देंगे, देखो थोड़ा सा गुणा करेंगे, 31 तो लिखेंगे भाई, 31 होता है 2825 गुणे 31, गुणे 31 कर देंगे, अब आंसर मिल जाएगा। अब आप लोग गुणा पता होगा, देखो एक से कभी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या लिख देंगे, 5 2 8 2। 3 गुणा करेंगे तो देखो इसके नीचे क्रॉस करते हैं, 3 गुणा करेंगे 5 में, 3 5 15 को 5, 3 दुना के 6 1 हासिल बचा, 3 5 15, एक हासिल बच गया, 3 दुना के 6 1 7, 3 8 24, 24 को तो हम 4 लिख देंगे, बाकी हासिल बचा 2, 2 3 6 6 2 8 हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 5 2 5 7, 8 7 15 को 5, 2 4 6 8, इतना आ जाएगा। कितना है, तो ये है हम लोग का 86,575 पेज बनेगा। पेजों की संख्या एक महीना में कितना वो कंप्लीट करेगा, जनवरी में, जनवरी में भाई 31 दिन का होता है, 31 दिन जब कोई मशीन बनाएगा तो 86,575 पेज बनकर तैयार होगा, ठीक है। तो हम लोग का 6वें नंबर भी सवाल हो गया। अब 6वें नंबर के बाद हम 7वां नंबर पर देखते हैं। तो हम इस सवाल को मिटा दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिए फटाक से, सवाल में मिटा दे रहा हूँ नीचे का तब तक। अब देखो क्या करेंगे हम, चलो ठीक है मिटा देना, ठीक है भाई मिटा दे रहा हूँ। अगला सवाल मैं बोला हूँ 7वां नंबर सवाल जो है, एक व्यापारी के पास रुपया 78,592 थे, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने धनराशि शेष रह जाएंगे। देखो भाई
कुछ नहीं करना है, पहले हम रेडियो को पूरा मूल्य निकाल लेना है। 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा? देखो 40 रेडियो का मूल्य बराबर, एक रेडियो का मूल्य पता है, एक रेडियो का मूल्य जो है 1200 रुपया। कितना? 1200। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 बोला है। हाँ, प्रत्येक मतलब कि एक एक रेडियो जो होता है कितना होता है? 1200 है। तो क्या करेंगे हम कि 1200 गुणे 40 कर देंगे। देखो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 12 चौक 48। ये कितना हो गया? 48,000 हो गया। कितना हो गया? 48,000 रुपया हो गया भाई 40 रेडियो का मूल्य। और उसके पास कितना था भाई? कितना था? तो उसके पास जो था, एक व्यापारी के पास 78,592 था। अब कितना खर्च कर दिया रेडियो में? कितना खर्च किया? 40 रेडियो की ना, एक रेडियो के दाम 1200 रुपया था, 48 रुपया खर्चा किया है। 48,000 खर्चा कर दिया। कितना कर दिया? 48,000 खर्चा कर दिया। अब क्या कर देंगे? इसमें से घटा देंगे। घटाएंगे, देखो यहाँ से 2 में से 0 जाएगा 2, 9 में 0 गया 9, 5 में 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3। तो हमारे पास जो व्यापारी था, व्यापारी के पास शेष रुपया कितना बचेगा? शेष रुपया बचेगा 30,592 रुपया बचेगा। 30,592 रुपये बचेगा उसके पास। ठीक है? ठीक है, सवाल उतार लीजिए फटाक से, सवाल उतार लीजिए। जी भाई, 7वां सवाल कंप्लीट हो गया। 8वां सवाल पर देखते हैं। 8वां सवाल जो दिया है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है? मतलब कि उसको गुणा करना चाहिए था 56 से, लेकिन कर दिया किससे? 65 से। तो गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक आया है? तो पहले क्या करेंगे? हम दोनों से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? दोनों से गुणा करेंगे। जैसे पहले वाले में से मतलब कि 7,236 में एक बार 56 से गुणा करेंगे, एक बार 56 से गुणा करेंगे, तो 6 के 36, 36 18, 18 3 हासिल बचा था 3, 36 18, तो 6 की 36 को 6 हाथ में 3, 36 18 18 3, 21 21 को एक हाथ में लगा, मतलब कैरी हासिल 2, फिर 6 दुना के 12, 12 दू 14, 14 को 4 हाथ में लगा 1, फिर उसके बाद 6 7 42, 42 1 43। अब हम 5 से करेंगे। किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 5 छक्का 30, 30 को 0 हाथ में लगा 3, 5 3 15, 15 3 18 को 8 हाथ में लगा 1, फिर 5 दुना के 10, 10 1 11 हाथ में लगा 1, 5 7 35, 35 1 36। अब इसे हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, 6 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 8 4 12 को 2 हाथ में लगा 1, 3 1 4 हासिल लिया 1, 5 6 4 10 को 0 1 हासिल लगल 3 1 4। इतना आया गुणा करने पर 40,500, हाँ नहीं 4,05,000, सॉरी क्या बोल दे रहे हैं हम। देखो यहाँ पर आया हम लोग का 4,05,216, 4,05,216 आया है। अब क्या बोला है? मतलब 56 से गुणा करना था, लेकिन हम किससे कर दिए? 65 से। तब इसे फिर गुणा करेंगे हम। 7,236 में 65 से गुणा करेंगे। 56 से हुआ था, अब 65 से करेंगे। तो 5 छक्का 30 को 0 हाथ में लगा 3, वही आएगा 8 1 3 लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर 5 से गुणा किए थे तो 8 8 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा। फिर उसके बाद 6 से करेंगे तो गुणा कर लें। 6 से करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। 6 1 4 3 4। अब इसे जोड़ देंगे। 0 8 6 8 6 14 को 4 हाथ में 1 1 1 2 1 3, 6 4 10 को 0 3 1 3 3 6 1 7 4। यहाँ पर आ गया हमारा 47 नहीं 4,70,340, 4,70,340। यहाँ पर कितना आया था? 4,05,216 आया। यहाँ पर 4,70,340।
अब बोला है कितना अधिक है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो हमें अधिक मिल जाएगा। देखो बड़ा वाला है भाई 4,70,340, और इसमें आया है एक छोटे वाला में जो आंसर आया, जो सही आंसर से गुणा करना था 56 से गुणा करना था, बाकी गलती से हम 65 से कर दिए हैं, तो 65 से भाई अंतर कर दिए, मतलब 65 वाला तो आया 4,70,340, और 56 से गुणा करेंगे तो 4,05,216 आया, तो 4,05,216 का हम क्या कर दें, अंतर कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना अधिक है। 10 में से देखो ध्यान, जीरो है तो नहीं घटेगा, तो हाथ से ले लिया, 10 में से 6 गया, यहाँ पर 3 बचेगा, 10 में से 6 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, देखो जीरो में से नहीं घटेगा, तो 10 में से यहाँ पर 6 हो जाएगा, हासिल लिया तो 7 में 1 दिया, जीरो को 10 हो गया, और यहाँ पर 6 बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और 6 में 0 गया 6, और 4 में 4 गया 0। अब जीरो का मतलब काट देते हैं या छोड़ देंगे, जीरो देंगे, तो कितना आया यहाँ पर 65,124 अधिक है पूरा, कितना अधिक है, तो 65,124 अधिक हो जाएगा, गलती से गुणा कर देंगे, 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर देंगे, ठीक है, इतना अधिक आएगा। ठीक है, सवाल फटाक से उतार लो, और हमें आसानी विश्वास करता हूँ कि जो 6 में बच्चे होंगे गुणा आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा फास्ट गुणा कर दिए, क्योंकि थोड़ा सा भाई हम लोग समय भी देखते हैं, बहुत ज्यादा समय हो जाएगा तो आप लोग उग जाएंगे, इसलिए वो थोड़ा सा फास्ट किए हैं। हाँ चलिए फटाक से उतार लो। अब 9 नंबर सवाल पे चलते हैं। 9 नंबर सवाल को भी थोड़ा सा प्रश्न को सुन लो, कुछ लोग उतार लो भाई उसे। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। मतलब कि कोई कपड़ा बनाने में, कमीज मतलब कि लड़कियों का कमीज होता है, कमीज बनाने में 2 मीटर 15 सेमी लगता है। देखो हम यही कहेंगे कि पहले क्या कर दो, जितना मीटर दिया है सबको सेमी में बदल दो, वो भी मीटर में दिया है सेमी में बदल दो। अब उसमें हम क्या करेंगे, बड़े वाले में छोटे से भाग कर देंगे, सॉरी छोटे से बड़े वाले में भाग कर देंगे, तो हमारा मिल जाएगा कितने कमीज बनेगा। तो चलो देखते हैं कैसे लगाएंगे इसे। और हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। जो 2 मीटर दिया है एक कमीज में, एक कमीज बनाने में 2 मीटर 15 सेमी, इसे क्या कर दें हम, इसे हम क्या कर दें, सेमी बदल दो। 2 मीटर मतलब कि 2 गुणे 100 कर दें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, प्लस 15 कर दें, गुणा करेंगे 200 प्लस 15 बराबर 215 आ गया। कितना आ गया, 215 आ गया। उसी प्रकार हम 40 मीटर को क्या करेंगे, 40 मीटर को हम किस में बदल दें, सेंटीमीटर में, तो 40 गुणे 100 कर देंगे तो आएगा 4,000 सेमी। कितना आ गया, 4,000 सेमी, और ये कितना है 2015 सेमी। अब 4,000 में हम क्या करेंगे, 2015 से हम भाग करेंगे बड़े वाले में छोटे से भाग कर देंगे, और हमारा आंसर निकल जाएगा, कितना कमीज बनेगा। तो 4,000 यहाँ पर हो जाएगा, और 215 यहाँ पर हो जाएगा, तो 4,000 लिखना है। हाँ, अब क्या करेंगे हम, जब देखो भाई यहाँ पर 400 तक ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, हम 1 बार ले जाएंगे, कितने बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे। 215 माइनस करेंगे, देखो 10 में से अभी हासिल लिया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8 बचा, और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 बचा। अब ऊपर से उतरेगा 0, क्योंकि भाग नहीं जा पाएगा। अब कितने बार ले जाएंगे हम, देखो 9 बार भी ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगी, 8 बार ले जाएंगे, कितने बार ले जाएंगे, 8 बार। 8 बार भी देखा जाए तो अधिक हो जाएगा, क्या 8 दूना के 16, 15 बार 100, ठीक है 8 बार चला जाएगा, कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 5 40, 40 को 0 हाथ में लगा, 4 8 एकम 8 8, और 4 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1, 8 दूना के 16, 1 17, माइनस कर देंगे 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1, मतलब कि हमारा कितना कमीज बनेगा, 18 कमीज तो बन जाएगा, लेकिन शेष कपड़ा कुछ बच जाएगा हमारे पास, शेष कपड़ा बचेगा 130 सेमी। 130 सेमी मतलब 18 कपड़ा बनेगा, 40 मीटर में 18 कमीज,
तमीज और 130 को हम 1 मीटर कह सकते हैं। 1 मीटर 30 सेमी कपड़ा कपड़ा शेष बच जाएगा। ठीक ना, समझ में आया होगा। थोड़ा सा कठिन है भाई, क्योंकि थोड़ा सा ये सवाल थोड़ा सा हार्ड कर दिया है। कोई बात नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, मैं हूँ जिंदाबाद आप लोग को बताने के लिए। ठीक है, उतार लो। 9 नंबर भी सवाल कंप्लीट हो गया। 9 नंबर भी प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं कौन सा नंबर, 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न में चलते हैं। इसे फटाक से उतार लो पहले। हाँ, सवाल लगाते समय ध्यान देना पड़ेगा। जो भी मात्रक है, जैसे मतलब मीटर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर सेमी दिया है, यहाँ पर मीटर दिया है, सबको एक ही समान बनाएंगे। या मीटर बनाना है मीटर बना लीजिए, या सेंटीमीटर बनाना है सेंटीमीटर बना लें। हम सेंटीमीटर बना लिए, सेंटीमीटर बना लेंगे तो आसान हो जाता है। आप मीटर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा भाग करने में दिक्कत होगा बस। हाँ, तो इतना हो गया, तो मिटा दें हम। हाँ, थोड़ा सा हम जल्दी मिटा दे रहे हैं, तो वीडियो रोक कर उसे उतार लिया करो। हाँ, 10वां नंबर देखो। दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किग्रा 500 ग्राम है। एक वैन, एक मतलब वैन मतलब गाड़ी, एक वैन में जो 800 किग्रा से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं वैन में। मतलब कि देखो भाई, जो वैन है उसका वजन बहुत ज्यादा मतलब नहीं ले सकता है। कितना लेगा? 800 किग्रा, मतलब 800 किलो ग्राम भार वजन संभाल सकता है। लेकिन उसे बताया गया कि एक बक्सा में 4 किग्रा 500 ग्राम है। तो हम क्या करें, अब इसे हम ग्राम में चेंज कर दें सभी को, या तो हम क्या करेंगे किग्रा में चेंज कर देंगे और उससे हम क्या करें, भाग कर देंगे। देखो इधर, जैसे कि कितना मतलब कि पूरा टोटली वजन कितना संभाल सकता है, तो बोला गया 800 किग्रा। केजी उसी को बोलते हैं केजी, या लिख दे रहे हैं किग्रा ही। किग्रा मतलब किलोग्राम। और कितना हमें मतलब बॉक्सों की संख्या पता करना है, तो 4 किग्रा 500 ग्राम को हम लिख सकते हैं 4.5 किग्रा। दोनों किग्रा में हो गया। अब हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो अब बताओ 800 दशमलव कितना स्थान पर, एक स्थान पर है, 10 से ऊपर गुणा कर दें और 10 से नीचे गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। जो दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000 बटा में 45। अब क्या कर दें हम, भाग कर दें भाई। भाग सभी लोग को आता है, तो भाग कर दे। देखो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 पाँचे 80 होगा। और इसे हम 5 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। मतलब कितना आ गया, 1600 बटा में 9। अब चलते हैं हम भाग कर दें यहाँ पर छोटे बच्चों जैसा। और तुम लोग तो भी छोटे बच्चे हो, भाग तो ऐसे करना ही पड़ेगा। अब 9 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 16 एकम सॉरी 9 एकम एक बार पढ़ा पड़ेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, तो एक बार अधिक नहीं जाना चाहिए, एक बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो इसमें से आएगा हमारा 7 आएगा। फिर भाग नहीं जाएगा, ऊपर जीरो तो रहेगा 70 आ गया। तो अब क्या करेंगे, तो अब देखो कितने बार पढ़ा पड़ेंगे, 70 70 से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो 9 साते 63 होता है, 9 साते 63 होगा। फिर घटाएंगे तो आएगा इसमें से 10 में से 3 गया, 7 आया। फिर ऊपर उतरा 0। फिर कितने बार ले जाएंगे, 9 साते 9 साते 9 साते यहाँ पर भी 63 होगा। फिर 9 साते 63, फिर कितना उतर गया, 7 आया। हम दशमलव लगाएंगे, कितना लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो फिर कितने बार जाएगा, 0। मतलब कि 7 बार ही जाएगा। फिर कितना आएगा, 63 आएगा। फिर आएगा कितना हमारा, फिर 7 आ गया। ऐसे आता चला जाएगा भाई, कटता हुआ। और मैं यही कह सकते हैं कि 177.777 आएगा आंसर। कितना बॉक्स उसमें मतलब आएगा, तो 177। कितना, 177.77 ऐसे चला जाएगा, तो हम 177 कहेंगे। कितने बॉक्स आप आएगा उसमें, बॉक्सों की संख्या कितना आएगा, बॉक्सों की संख्या
वैन में कितना आएगा, तो 177। 177 उसमें बॉक्स हटाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट बताना होगा। तो 177.77 करने के बाद 2-3 पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, एक संख्या बढ़ा को 8 लिख सकते हैं लगभग में। ये लगातार चला जाएगा भाई, 7 7 7 7, ये कटेगा नहीं, क्योंकि जब सीधा आता है तो हाथ उतार लो। कितने बॉक्स हम आएंगे, तो 177 लगभग कर सकते हैं। और पूरा ये बताना पड़ेगा, पूरा एक इक्वल बताना पड़ेगा। तो 177.7777, हम 8 लिख दिए इसलिए स्टॉप हो गया। ठीक ना, समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत होगा तो बताना। तो चलते हैं हम अगला सवाल पर, उतार लीजिए। अभी ग्रह नंबर सवाल को देखे ध्यान से, उसे थोड़ा सा भाई वीडियो रोक कर उतार लिया करो, थोड़ा सा हम फास्ट करने का काम। ग्रह नंबर सवाल तो दिया है कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के बीच की दूरी, जिसका घर है उसकी विद्यार्थी की दूरी है, थोड़ा सा यहाँ पर बीच के, विद्यार्थी के बीच की, थोड़ा सा बीच, विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किमी 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिनों में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी। मतलब कहते हैं एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, मतलब एक वो विद्यालय है, एक स्कूल है और एक किसी का घर है, इन दोनों के बीच की दूरी जितना है 1 किमी 875 मीटर है। वो दिन भर में मतलब 2 बार जाते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, तुम लोग भी जाते हो पढ़ने के लिए, एक बार विद्यालय जाते हो फिर विद्यालय से घर आते हो, 2 बार हो जाता है। वो भी एक काम करता है एक विद्यार्थी, जो विद्यालय से घर से विद्यालय जाता है, विद्यालय से घर आता है, तो ये 2 बार हो गया। 2 बार का एक दूरी तय करता है, तो 6 दिनों में वो कितना तय करेगा। तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि देखो, हम सबको क्या कर दें, मीटर में चेंज कर दें या किलोमीटर में चेंज कर दें। चलो करते हैं मीटर में चेंज कर दें। किसमें चेंज कर दें, मीटर में चेंज करते हैं। बताओ 1 किमी बराबर 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर। 1 किमी, 1 किमी के स्थान पर क्या कर देंगे कि 1000 प्लस 875 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल 1875 मीटर दूरी। मतलब एक, मतलब कि मीटर। अब एक वर्ष से मतलब घर से विद्यालय जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो दूरी तय कर रहा है। लेकिन दिन भर में कितने बार तय करता है, 2 बार, तो 2 से गुणा। और कितने दिनों तक ले, 6 दिनों तक ले, 6 से गुणा कर दो। कुल दूरी पूछा है, कुल दूरी। तो 1875 मीटर गुणे 2 गुणे 6। अब गुणा करेंगे तो 6 दुना के 12, 1875 गुणे 12 हो गया। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं गुणा, लेकिन नहीं, तुम लोग को भाई अभी इधर गुणा करके दिखा दें। 1875 गुणे 12 गुणा करेंगे तो 2 5 10 को 0, 2 7 14 1 15, 2 8 16 1 17, 2 1 कम 2 1 3। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो वही 1 से गुणा करते वही संख्या मिलेगा, 5 7 8 1। अब जोड़ देंगे 0 5 5 10 को 0, 7 7 14 1 15, 8 3 11 1 12, 1 हंस लिया 1 2। तो कितना आ गया गुणा करने पर, 22,500। 22,500 क्या आया, ये मीटर आया है। क्या आया है, मीटर आया है। हम इसे किलो में चेंज करेंगे, किलोमीटर में, तो क्या कर दे हम 1000 से भाग करेंगे तो आएगा 22 किमी। 22 किमी 500 मीटर। अब तुम लोग उतार लो, 22 किमी 500 मीटर आएगा। ठीक है, उतार लिए होगे, आसानी विश्वास कर रहा हूं मैं।
उतार लिए? तो अगला सवाल मैं बताऊं फटाक से, वीडियो रोक के उतार लिया करो। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। बोला है एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है, 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। मतलब वो धारिता कितना कर रहा है, 25 मिली। ये कितना है, 4 लीटर 500 मिली। तो इसे हम किसमें बदल दें, मिली में, जो बड़ा वाला है मिली में बदल देंगे और उसमें हम 25 मिली से भाग कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। दिया 4 लीटर 4 लीटर अब 500 मिली, कोई दिक्कत नहीं। 4 गुणे 1 लीटर में कितना मिली होता है, 1000। 1000 से गुणा प्लस 500, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जी, 4000 प्लस 500, और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4500 मिली। कितना होता है, मिली आ गया। और मुझे किस बर्तन से नापना है, कितना धारिता, उसमें कितना दही अमाएगा, तो 25 मिली दही अमा रहा है, उसमें भरेगा। तो हम क्या करेंगे, 25 से भाग कर देंगे 4500 में, मतलब 4500 में 25 से भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, और 4 में से यहाँ पर 2 गया तो 2 बचेगा। अब मतलब 20 बचा, फिर ऊपर से कितना आएगा, 0। अब 25 वाट है 200, 25 वाट है 200, कट गया, ऊपर से थोड़ा 0 यहाँ पर लिख देंगे। कुल टोटली कितना आ गया, तो भाई 180 गिलास दही भरा जाएगा। ये होता है। हम लोग का 12 सवाल कंप्लीट हो गया। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, कमेंट करिए, अच्छे से उतार लीजिए। हाँ, थोड़ा सा भाई ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि पहले से थोड़ा सा भाई ये सब नॉलेज नहीं था कि मीटर कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है। अभी आगे चलकर तुम लोगों को मैं बताऊंगा। यहाँ पर सवाल में आ गया है, तो मैं तत्काल में नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि इस सवाल में इक्का दुक्का दिया था, तो आगे आएगा इसमें। ठीक ना। अब आप लोगों को कैसा लगा, प्रश्नावली 1.2 खत्म हो गया, 1.2 खत्म हो गया, मतलब कि अपनी संख्याओं की जानकारी खत्म हो गया। अब मैं अगला चैप्टर लेकर आऊंगा, नया अध्याय लेकर आऊंगा। दूसरा अध्याय हम लोग का होगा पूर्ण संख्या। दूसरा अध्याय क्या होगा, पूर्ण संख्या। आप लोग देखना ना भूलिए। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, आप लोग एक बार कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और तो और शेयर करना ना भूलिए। हाँ, आप लोगों को जैसा भी लगा कमेंट करिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद धन्यवाद आप सभी को।